गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, आज की जो साखी है सच्ची घटना पर आधारित है। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी को कई सत्संगी मानते हैं, क्योंकि बाबा जी हर सत्संगी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो साध संगत जी, आज की जो साखी है उसी सत्संगी पर आधारित थी जो बाबा जी को बहुत मानता था और वह बाबा जी से बहुत प्रेम करता था। साध संगत जी, जब हम बाबा जी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं तो बाबा जी हमसे दुगना प्रेम करता ही हैं। तो इस साखी में आज मैं बताऊंगी कि एक सत्संगी जो बाबा जी से जो बहुत प्रेम करता था और सेवा सिमरन वह भी पूरा करता था, बाबा जी की कही हुई हर बात को मानता था। बाबा जी ने उसको इस चीज़ों के बदले में ऐसा क्या दिया जिसे देखकर जो है सारी की सारी संगत हैरान रह गई। साध संगत जी, वह जो सत्संगी था अमृतसर शहर का रहने वाला था और वो पेशे से एक बिजनेसमैन था। उसकी एक छोटी सी फैक्ट्री थी और वह फैक्ट्री चलाया करता था और वह बाबा जी को हर बात याद करता था। और बाबा जी भी जब भी उन्हें मौका मिलता, जैसा कि आपको पता है कि जब हम बाबा जी को सच्चे मन से याद करते हैं तो बाबा जी के दिल के करीब रहते हैं। बाबा जी हमारी श्रद्धा के भूखे हैं और उस विश्वास के भूखे हैं जो हम उन पर करते हैं। लेकिन संगत पर जब थोड़ा सा भी दुख आता है तो अपना संगत जो है अपना विश्वास डगमगाने लग पड़ती है। लेकिन इस सत्संगी ने अपने विश्वास को कभी नहीं डगमगाने दिया। ज़िंदगी के उसके कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन वह हर उतार चढ़ाव में जो था हमेशा ही बाबा जी का शुक्राना ही करता रहता था। और उसने कभी ये नहीं कहा कि बाबा जी आपने हमें इतना क्यों कम दिया है। वह जानता था अगर मेरे मालिक मुझे दे रहे हैं तो वो अच्छे के लिए ही दे रहे हैं, और अगर मेरे कोई दुख आता है वह मेरे कर्मों के कारण आता है। और हमेशा ही बाबा जी से वह प्यार करता था। उसकी बीवी जो थी वह बाबा जी पर इतना विश्वास नहीं रखती थी। हालांकि उसने अपने पति के कहने पर बाबा जी से नामदान तो लिया था, लेकिन उसका विश्वास इतना बाबा जी पर पक्का नहीं हो पाया। जब भी कोई मुसीबत आती तो वह यही बात कहती कि पता नहीं बाबा जी हमें किन कर्मों का जो है फल दे रहे हैं। वो कहता है कि बाबा जी हमें क्यों देंगे, हमारे कर्म हैं, हमने किए हैं और हमें ही भोगने पड़ेंगे। तो वो कहती है कि हमने इतने बड़े सतगुरु का नाम दाम दिया है, अगर वह चाहे तो हमारे कर्मों को भी काट सकते हैं। लेकिन वह कहता है कर्मों का चक्कर जो है वह बड़ा ही अटल है, इससे कोई नहीं बच पाता, तो हम कैसे बच पाएंगे। तो वो कहती है कि आप तो बाबा जी पर अंधा विश्वास करते हैं। तो वो कहता है कि मैं अगर अंधा विश्वास करता हूँ तो जब भी मैंने बाबा जी को याद किया है बाबा जी हमेशा ही मेरे सामने होते हैं। तो वो कहती है मैंने तो आपको कभी बाबा जी के साथ नहीं देखा, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो वो कहता है बाबा जी को देखने के लिए आँखों की ज़रूरत नहीं है, बस उन पर जो विश्वास करता है बाबा जी उनके साथ हमेशा ही रहते हैं। ये बातें उसकी बीवी को ज़रा अच्छी नहीं लगती थी। इस बात से वह अपने पति से कटी कटी रहती थी और जब भी उसे सेवा का प्रस्ताव आता था तो वह दौड़ा चला जाता था और सेवा में ज़्यादा जाने के कारण वह बाबा जी का बड़ा अजीज़ हो गया था और बाबा जी भी उसे अपने पास बुलाते हैं। साध संगत जी, जब हम बाबा जी पर विश्वास करते हैं और बाबा जी के कहे पर एक बार चले जाते हैं और जब भी उनका वह बुलावा आता था तो ये भागा चला आता था, क्योंकि ये समझता था कि अगर मुझे गुरु घर में थोड़ी सी भी सेवा मिले तो मैं इसे अपने लायक नहीं समझता।
क्योंकि मेरे इतने अच्छे कर्म नहीं हैं मैं गुरु घर की सेवा कर सकूं। तो इस बात से मैं बड़ा खुश होता, तो उसे सेवा का मौका मिलता। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी जो जब भी करते हैं वह अच्छे के लिए ही करते हैं। तो एक बार जब ये सत्संगी सेवा के लिए आया और सेवा करनी चाहिए तो इसकी टांग टूट गई, जिससे ये कहता है कि मैं सेवा के लिए आया था लेकिन मेरी सेवा में आज जाना था सेवा कर कर, तो मेरी आज सेवा करते करते टांग टूट गई है, अब क्या होगा। जिससे वह बड़ा ही परेशान होता है और कहता है कि मैं घर जाऊंगा, मेरी बीवी मुझे फिर कहेगी कि तुम तो सेवा करने के लिए गए थे और अपनी टांग तुड़वा लाए हो। और हाथ जोड़कर कहता है कि बाबा जी अब मैं क्या करूं, और मेरा घर जाना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कल मेरी बिजनेस की मीटिंग है। अब मैं क्या करूं, इस टूटी टांग के साथ जो है मैं मीटिंग में कैसे जाऊं। तभी बाबा जी सारे सेवादारों को दर्शन देने आए, तो ये भी वहाँ पर था। और तब बाबा जी कहते हैं बेटा क्या हो गया, ये टांग कैसे टूट गई। तो वो कहता है कि बाबा जी मैं जो हूँ यहाँ पर ब्यास दरिया के कंढे पे सेवा कर रहा था, अचानक मेरा पैर फिसल गया और मुझे चोट लग गई। बाबा जी कहते हैं बेटा अब इस चोट से लेकर तुम घर कैसे जाओगे। तो वो कहता है बाबा जी कि कोई बात नहीं, हम बैठ जाएंगे बस में। बाबा जी कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं किसी न किसी कहकर तुम गाड़ी में चले जाओ। तो वो कहता है बाबा जी कल मेरी मीटिंग है। तो बाबा जी कहते हैं इस मीटिंग के साथ तुम कैसे जाओगे। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मीटिंग कहाँ पर है। तो वो कहता है कि बाबा जी कल मेरी मीटिंग दिल्ली शहर में थी और मैंने दिल्ली शहर में जाना था। तो बाबा जी कहते हैं अब तो बेटा तुम्हारा जाना मुश्किल हो गया है। तो वो कहता है बाबा जी मुझे पता है, अब मैं क्या करूं। तब बाबा जी कहते हैं बेटा दिल थोड़ा मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहते ही वह जो है कहता है कि बाबा जी अब मुझे घर जाना चाहिए। तो वह घर चला गया। जब घर पहुंचा तो उसकी बीवी कहती है कि आप तो सेवा के लिए गए थे और टांग कहाँ से तुड़वा लाए। तो वो कहता है कि मैं सेवा कर रहा था और मेरी टांग टूट गई। तो वो कहती है वह कैसे। वो कहता है मेरा पैर स्लिप हो गया। तो वो कहती है कोई बात नहीं। वो कहता है कल मेरी मीटिंग थी, अब मैं मीटिंग में नहीं जा सकूँगा। तो वो कहती है कि आप अपने सीनियर को वो बता दे कि मेरी चोट लग गई है। वह अपने सीनियर को बताता है। तो उसके सीनियर भी कहते हैं कोई बात नहीं, तो अगली मीटिंग में तुम चले जाना। जब वह कहते हैं कि सर बाकी कैसे जा रहे हैं, तो वह कहते हैं कि हमने टीम बनाई है, उसे गाड़ी में सब जो है बस में जा रहे हैं। तो वो कहता है कि बस में तो मैं भी जा सकता हूँ, लेकिन वह कहते हैं कि अगर तुम बस में जाओगे तो ये कंफर्टेबल नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे चोट लगी है और तुम्हारी नसों में खिंचाव आ सकता है। तो वह कहता है ठीक है। और उसका सीनियर कहता है कि तुम 2 हफ्ते की छुट्टी ले लो, घर पर आराम करो। तो वह कहता है ठीक है सर, अगली मीटिंग में जो है मैं जाऊंगा। वह कहते हैं कि अपनी प्रेजेंटेशन जो है तुम भेज दो। और वह अपनी प्रेजेंटेशन जो था वह ऑनलाइन भेज देता है और सारी टीम जो थी उसकी निकल जाती है दिल्ली जाने के लिए। और कुछ समय बाद उसका कॉल आता है उसके किसी दोस्त का, जो टीम जो दिल्ली के लिए कल जा रही थी और उनका रास्ते में ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और सबकी मौत हो गई है, जिसे सुनकर वह जो दंग रह गया। तब उसकी पत्नी कहती है कि ऐसा क्या हो गया कि आप इतने शॉक्ड हो गए हो। तो वो कहता है कि जो बस जानी थी उसका एक्सीडेंट हो गया है, सबके सब मर गए हैं। तो उसकी बीवी कहती है शुक्र हुआ आप नहीं गए। तो वह ये बात सुनकर
बाबा जी को याद करने लगा और कहता है कि अगर मुझे ये चोट ना लगी होती तो मैं जो है से वहाँ पर जाता और मेरा भी एक्सीडेंट हो जाना था। तो उसकी पत्नी कहती है इसका क्या मतलब है। वो कहती है कि मैंने गुरु घर में सेवा की है, अगर बाबा जी ने मुझे चोट भी लगाई है इसका मतलब यही है कि मेरा जो है कर्म काटे हैं बाबा जी ने। तो वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो कहता है ऐसा होता है, जो बाबा जी पर विश्वास करता है बाबा जी उनके अंग संग रहते हैं। बाबा जी ने मेरी मौत को टाल दिया और मेरी टांग को तोड़ दिया और उस मौत को बाबा जी ने मौत के कष्ट को छोटे से कष्ट में बदल दिया। तो वह अपनी पत्नी से कहता है कि मैं बाबा जी से मिलना चाहता हूँ। उसकी पत्नी कहती है अभी कल तो आप आए हैं, ऐसी टूटी टांग लेकर कहाँ जाएंगे। तो वो कहता है कि मेरा बाबा जी से मिलना ज़रूरी है और अपने जथेदार जी को कहता है कि मैं बाबा जी से मिलना चाहता हूँ। जथेदार जी कहते हैं कि बेटा तुम्हारी टांग टूटी है, तुम बेड से हिल नहीं सकते और तुम कैसे मिलोगे। तो वो कहता है कि मैं सच में बाबा जी से मिलना चाहता हूँ। तो जथेदार जी कहते हैं कि कल बाबा जी पास के ही शहर में संगत को दर्शन देने आए हैं और तुम्हें भी वहाँ पर जाना है तो चले जाना। तो वो कहता है कि हाँ हाँ मैं ज़रूर जाऊँगा। और वो कहते हैं कि हम गाड़ी में तुम्हारा प्रबंध कर देते हैं, तुम गाड़ी में बैठकर चले जाना। तो वो कहते हैं ठीक है, हम गाड़ी पे बैठकर ज़रूर जाएंगे। और वह सभी बाबा जी की बात सुनकर, उन जथेदार की बात सुनकर वह गाड़ी में बैठने कर चले जाते हैं और कहते हैं कि हमें जो है बाबा जी से मिलना है। तो वहाँ पर सेवादार कहते हैं कि बाबा जी तो अभी अंदर बिजी है, वह आपसे नहीं मिल सकते। तो वो कहते हैं कि हमारा बाबा जी से मिलना बहुत ज़रूरी है, ये लड़का बाबा जी से मिलना चाहता है, इसकी टांग टूटी है तो वह इतनी देर खड़ा नहीं हो सकता। तो वो सेवादार कहता है कि ठीक है, बाबा जी अभी दर्शनों का प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके बाद मैं बाबा जी से पूछता हूँ, अब बाबा जी आपसे मिल लेंगे। अगर बाबा जी ने अनुमति दी तो वह पूछते हैं बाबा जी से। तो बाबा जी उस लड़के का नाम लेकर कहते हैं कि वह आया है, लाओ मुझसे उससे मिलना है। और वह कहते हैं कि बाबा जी आपसे मिलना चाहते हैं। वह लड़का दौड़ा दौड़ा बाबा जी के पास गया और बाबा जी के चरणों में कहने लगा बाबा जी आपने मेरी रक्षा की। बाबा जी कहते हैं बेटा मैंने तुम्हारी कोई रक्षा नहीं की। तो वो कहता है कि बाबा जी मैंने जिस मीटिंग से जाना था उसका एक्सीडेंट हो गया। तो बाबा जी कहते हैं बेटा जो तुमने सेवा की थी उसके बदले में तुम्हें इसलिए चोट दी गई थी कि तुम्हारी मौत को टाल दिया गया था। ये बातें सुनकर वहाँ पर जितने सेवादार थे वह फूट फूट कर रोने लगे। बाबा जी कहते हैं बेटा अगर तुम मुझसे प्यार करते हो या सेवा करते हो तो उसके बदले में तुम्हें भी कुछ दिया जा सकता है। ये बातें सुनकर वह लड़का कहता है कि बाबा जी मैं आप पर इतना विश्वास नहीं करता जितना आप करते हो, मैं आपसे इतना प्रेम नहीं करता जितना आप करते हो। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं तो सारी संगत को यही कहता हूँ कि मुझे थोड़ा अगर वो प्यार करते हैं तो उनके बदले में मैं भी उनसे प्यार करता हूँ। अगर वह मुझे अपने घर का सदस्य मानते हैं मैं भी मानता हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है तो उसके विश्वास को भला मैं कैसे तोड़ सकूँ। ये बातें सुनकर वह बड़ा ही रोता है और कहता है कि बाबा जी आप तो हमेशा अंग संग है मेरे। तो बाबा जी कहते हैं बेटा तुम मुझे पल पल याद करते हो तो भला मैं तुम्हारे अंग संग कैसे ना रहूं। तो साथ संगत जी जो बाबा जी को याद करते हैं बाबा जी उनके अंग संग रहते हैं। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी ऐसे ही हैं बाबा जी, जो बाबा जी से विश्वास करते हैं प्यार करते हैं। बाबा जी हमेशा ही उनके साथ रहते हैं, चाहे किसी प्रकार की परिस्थिति हो बाबा जी उनका साथ कभी नहीं छोड़ते।
तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए और सभी साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।